इस तरह से अर्जुन मुंडा जो झारखंड के मुख्यमंत्री होते हैं उनका नाम इस लिस्ट में है। लालू प्रसाद यादव 705 रुपये उनके बाकी चल रहे हैं अभी तक। कांति सिंह जो कोयला मंत्री थे। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। जी हाँ, देखिए ये मामला अजमेर के सर्किट हाउस को लेके है। हमने सूचना के अधिकार में सर्किट हाउस से बकायादारों की लिस्ट ली थी, अभी 2 दिन पहले हमें प्राप्त हुई है। उस लिस्ट को देखने पे हमारा तो एक बार को दिमाग ख़राब हो जाता है। कई चौंकाने वाले नाम ऐसे होते हैं जिनके बकाया चल रहे हैं अभी तक 20-20 साल, 30-30 साल से। अगर नामों की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत, जो भारत सरकार के भारत के उपराष्ट्रपति थे। उनके नाम पे 2,500 रुपये अभी तक बकाया चल रहे हैं। इसी प्रकार स्वर्गीय किशन मोटवानी जो राजस्व मंत्री थे राजस्थान सरकार में, उनके बकाया चल रहे हैं। इस तरह से अर्जुन मुंडा जो झारखंड के मुख्यमंत्री होते हैं उनका नाम इस लिस्ट में है। लालू प्रसाद यादव 705 रुपये उनके बाकी चल रहे हैं अभी तक। कांति सिंह जो कोयला मंत्री थे, SB चौहान जो भारत सरकार में गृह मंत्री थे, उनका नाम चल रहा है। अजमेर की बात करें तो पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ जी का नाम इसमें है इस लिस्ट में। इस तरह से कई राज्यपाल हैं, राजस्थान के 5 पूर्व राज्यपाल, उनका नाम इनसे बकाया चल रहा है जिनकी वसूली ये नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से अगर इस लिस्ट की सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं तो वो प्रशासनिक अधिकारियों की लिस्ट आती है। उसके अंदर उसमें जिला कलेक्टर स्वयं के बाकी चल रहे हैं, जो कि GAD का स्थानीय प्रतिनिधि होता है सर्किट हाउस को लेके, उनके बाकी चल रहे हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव के बाकी चल रहे हैं। रेवेन्यू बोर्ड अध्यक्ष के नाम से बाकी चल रहे हैं। इसी तरह से कई अधिकारियों के करीबन 167 लोगों की लिस्ट है जिन पर लाखों रुपये अभी तक बकाया चल रहे हैं। ये लगभग कितने का नुकसान सरकार को हो रहा होगा? देखिए, ये सिर्फ अजमेर के सर्किट हाउस की बात करें तो ये आंकड़ा हमारे पास है। इसी तरह से अगर पूरे प्रदेश के सभी सर्किट हाउस की बात करें तो ये आंकड़ा करोड़ों में जाता है। जबकि ये नियम स्पष्ट रूप से बने हुए हैं सर्किट हाउस मैनुअल में, अध्याय 5 में लिखा हुआ है क्लियर कि जो भी यहाँ गेस्ट ठहरते हैं आके, तो उनसे जाने से पहले सब पूरी वसूली हो जानी चाहिए, पूरा शुल्क जमा हो जाना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं होता है तो संबंधित जो उस समय मैनेजर थे उनके वेतन से कटौती होकर वो अगले महीने जमा हो जाने चाहिए। तो इस बिल्कुल क्लियर है प्रावधान, लेकिन फिर भी ये मैनेजर या जो भी प्रशासन है वो वसूली नहीं कर पा रहे हैं, पर्याप्त प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। हमने पहले भी ये लिस्ट ली थी और जब आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से लिस्ट का प्रकाशन हुआ और हमने भी प्रयास किए तो काफ़ी वसूली इसमें हो गई थी। लेकिन मेरा सरकार से तो पुनः ये आग्रह रहता है और सर्किट हाउस प्रशासन से भी आग्रह है कि अपने स्तर से भरपूर प्रयास करें ताकि ये पैसा अगर आता है राजकोष में जमा होता है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में, विकास कार्यों में ये पैसा लगेगा, तो कहीं सुधार होंगे। अन्यथा इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। आपने क्या करा इसके? जी, मैंने ये लिस्ट ली थी 2017 में भी लिस्ट ली थी, मैंने 2019 में भी ली थी। इस लिस्ट को लेके जब उसमें नाम थे तो मैंने उनको सूचना किया कि साहब आपके नाम से ये बकाया चल रहे हैं। काफ़ी ने तो जमा भी करा दिए थे और कई ऐसे थे जो मीडिया में आपके माध्यम से जब मैसेज गया तो जमा हो गए थे। तो ये हमारा वापस प्रयास रहेगा आपके चैनल के माध्यम से भी और हमारा व्यक्तिगत प्रयास भी रहेगा कि ये जमा करा दें तो बहुत अच्छी बात है, विकास कार्य में लगेंगे ये पैसा। अन्यथा तो ये खाओ पियो और निकल लो के सिद्धांत पे ये चल रहे हैं आज तक, जो पैसा 30 साल से बकाया चल रहा है।